से गुफ्तगू कर रहे हैं। असर हाज़िर की ज़्यादातर माओं को तालीम और तरबियत दोनों के हवाले से ही कुछ सवालात उनके जहन में हैं, परेशानियां लाहिक हैं। ज़ाहिर है हम एक ऐसे दौर से गुज़र रहे हैं जहां मॉडर्न चैलेंजेस एक के बाद एक हमारे दरवाज़े पे इस तरह से नॉक करते हैं, बल्कि नॉक भी नहीं करते, दरवाज़ा तोड़कर अंदर दाखिल हो जाते हैं। हमारे बच्चे हमारी गोदों में महफूज नहीं हैं, हम अपने घरों में महफूज नहीं हैं। इस तरह से फितने हमारे ऊपर बरस रहे हैं। तो इस दौर में तालीम और तरबियत बहुत इम्पॉर्टेंट। मसला ये हुआ कि जनाब कि हमने तालीम को तरबियत से अलग कर दिया। कोई ऐसा लफ्ज़ शायद मेरे जहन में आ पाता कि मैं इन दोनों को एक ही लफ्ज़ में समो देती कि तालीम और तरबियत एक ही है, अलग अलग नहीं है। लेकिन ज़ाहिर है हम जिस दौर में रह रहे हैं, वेस्टर्न साइकोलॉजीज़ और वेस्टर्न जो आइडियोलॉजीज़ हैं उनके ज़ेर असर हैं, तो वहाँ तरबियत की तो खैर कोई कहानी नहीं है। तालीम की जाहिर सी बात है कि ज़्यादा वहाँ बात होती है। तरबियत को ज़्यादातर हम समझते हैं, अगर हम इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन करें तो हम समझते हैं कि शायद ये ट्रेनिंग है। सुबह एक ख़ास वक्त पर उठना, सुबह एक दोपहर में ख़ास वक्त पे खाना खाना, स्कूल से आना, मदरसे जाना, ट्यूशन जाना, या और दीगर जो काम होते हैं बच्चों के वो करना, हम इसको समझते हैं कि शायद हम तरबियत कर रहे हैं। ये दरअसल तरबियत नहीं है। तरबियत को समझने के लिए पहले हमें कुछ चीज़ें अनलर्न करनी पड़ेंगी। वो तारीफ़ें जो हम गलत अंदाज में सीख चुके हैं, हमें उन्हें दोबारा से सीखना होगा। तरबियत की असल तारीफ़ क्या है, पहले इस पर बात कर लेते हैं। तरबियत नाम है उस अमल से गुज़रने का जिस अमल से गुज़र कर मैं अपनी ख्वाहिशात में नफीस हो जाऊं। तरबियत नाम है उस अमल से गुज़र कर एक ऐसा अमल के जिससे गुज़रने के बाद या जिससे गुज़रते हुए मैं अपनी ख्वाहिशात में नफीस हो जाऊं और मैं अपनी चॉइसेस में ईमानदार हो जाऊं, मुखलिस हो जाऊं। मेरी वालदा चाहे मेरे साथ हो या ना हो, उनका दिया हुआ सबक, उनकी दी हुई तरबियत मेरे पास मौजूद हो। यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हैं, इस वक्त ख़वातीन बैठी हैं, यहाँ कोई ख़ातून कचरा फेंकना मुनासिब नहीं समझेगी। अगर उनका बच्चा कुछ खाएगा तो वो ऐसे ज़मीन पर नहीं डालेंगी, अपने बैग में रख लेंगी, क्योंकि यहाँ तो पब्लिक मौजूद है। लेकिन तरबियत हमें सिखाती है कि जब हम घर में बिल्कुल अकेले हों, सड़क पर अकेले जा रहे हों, किसी जगह अकेले बैठे हों, तो वहाँ पर भी कचरा नहीं फेंकना। हमारी तन्हाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे कंधों पर कौन लाता है? तरबियत। तो तरबियत जो है वो ट्रेनिंग नहीं है, तरबियत मेंटोरिंग है, रहनुमाई है। अपने बच्चों की ऐसी रहनुमाई कर दी जाए, उनको इतना कंडीशन कर दिया जाए उस रहनुमाई के लिए कि वो चाहे 7 समंदर पार हों, किसी भी ज़मीन पर हों, अकेले हों, तन्हा हों, सबके साथ हों, उनको आपका दिया हुआ सबक याद रहे। जैसे हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह की वालदा मोहतरमा ने उनको नसीहत की थी कि झूठ नहीं बोलना, और आपने अपनी जान की भी परवाह नहीं की और आपने जो डाकुओं का सरदार था उसे बता दिया कि मेरे पास इतने सिक्के मेरे कुर्ते में मौजूद हैं। दिस इज़ कॉल्ड तरबियत। तरबियत अगर आपको देखनी है तो आप मैदान करबला में देखें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत फ़ातिमा, हज़रत अली उस वक्त बज़ाते ख़ुद वहाँ जिस्मानी तौर पर मौजूद नहीं थे, लेकिन हज़रत इमाम हुसैन ने अपना अहद निभाया। उनके पास 1000 तावीलें हो सकती थी, लेकिन उन्होंने वही किया जिस काम के लिए उनको पैदा किया गया था। हम कहते हैं कि अहले बैत को इतना मकाम क्यों मिला है, तो भाई उन्होंने प्रूफ किया है। नेपोटिज़म दीन में नहीं चलता, उन्होंने प्रूफ किया है इसको कि दे डिज़र्व। सो तरबियत बेसिकली जब तन्हाई में हमारा बच्चा हो, उसे कोई ना देख रहा हो और उसे वाटर कूलर, बच्चे होते हैं ना, तो स्कूल का वाटर कूलर का प्रेस करने में बड़ा मज़ा आता है, ठंडा ठंडा पानी बह रहा होता है गर्मियों में। अगर आपने अपने बच्चे की तरबियत की है, उसे कोई नहीं देख रहा, तब भी वो सिर्फ उतना ही पानी लेगा जितना पानी की प्यास उसको है, वो पानी ज़ाया नहीं करेगा। वो अपने हाथ पे उतना ही सोप लगाएगा जितनी की उसको ज़रूरत है। वो हाथ पर इतना ज़्यादा सोप नहीं लगाएगा या बार बार उसको इस्तेमाल नहीं करेगा ये सोचकर कि फ्री है यहाँ पर, तो क्योंकि आपने उसकी तरबियत की है। तो बेसिकली जब हमारी मदर्स तरबियत को लेकर कंफ्यूज हो जाती हैं, तो वहाँ पर जब उनकी जो तारीफ़ होती है वो गलत होती है, इस वजह से उनका तरीका भी गलत हो जाता है। अब हमारी मदर्स 2 इंतहाओं पर खड़ी हैं, या तो वो बहुत सख्त हैं तरबियत को लेकर, या फिर वो बहुत नर्म हैं। सख्ती है तो इतनी सख्ती है कि हम बच्चों को रिलीजन का नाम लेके डरा रहे हैं, हम बच्चों को मैनिपुलेट कर रहे हैं,
कि अगर ऐसा नहीं करोगे तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, दिस एंड दैट, जो मैं कहूँगी वो करोगे, जो अल्लाह कहेगा वो करोगे। इस एक जुमले का नाम है तरबियत। हो सकता है मेरी ख्वाहिश जो है वो अल्लाह की हुक्म और रज़ा के मुताबिक ना हो, तो बच्चा मेरी ख्वाहिश को ना मद्देनज़र रखे, बल्कि वो अल्लाह की रज़ा और हुक्म को जो है वो मद्देनज़र रखे। दिस इज़ कॉल्ड तरबिया। तो हमें कुछ जो पुरानी डेफिनेशंस हैं जो हमने गलत सीख ली हैं शायद मीडिया से या कहीं और से, वो हमें अनलर्न करने की ज़रूरत है। और इसकी जो सही डेफिनेशन है तरबियत की, क्योंकि जब तक हमारी क्लैरिटी हमारे जहन में नहीं होती ना किसी चीज़ की, तब तक हमें बात समझ में नहीं आती। तो हमें क्लियर होने की ज़रूरत है तरबियत के हवाले से। जब तरबियत के हवाले से आप क्लियर हो गए, तारीफ़ आपको समझ में आ गई, तो आप तरीके पर बात कर लेते हैं। ना तरबियत का तरीका बहुत सख्त होना चाहिए, ना बहुत नरम होना चाहिए। सबसे पहला इंग्रेडिएंट अगर तरबियत में कोई है, जो सबसे पहला इंग्रेडिएंट है, वो क्या है? वो है ताल्लुक़, रिलेशनशिप। जिस इंसान का ताल्लुक़ बच्चे के साथ अच्छा नहीं है, वो कुछ भी कर ले, दरख्त पे उल्टा लटक जाए, वो तरबियत नहीं कर सकता। और एज अ साइकोथेरेपिस्ट मैं ये बात बहुत अफसोस से कहूँगी कि इस वक्त हमारे माशरे में बच्चे का ताल्लुक़ अगर किसी से बहुत ज़्यादा वीक है तो वो है माँ। ख़ास तौर पे जब बच्चे एडोलेसेंस एज में आते हैं, उस वक्त तक तो वो बिल्कुल मदर से कट चुके होते हैं। उनको अगर किसी शख्सियत से बहुत ज़्यादा कंप्लेन होती है तो वो मदर से होती है। अगर उनके दिल में बहुत ज़्यादा ग्रजेस किसी के लिए होते हैं तो वो मदर्स के लिए होते हैं। अगर उनको किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा, जिसकी बात बस सुननी ही नहीं है, मतलब जहन में बैठ गया कि इनकी बात तो जाननी नहीं है, सुननी नहीं है, वो माँ है। क्यों? ताल्लुक़ की जो बेहतरी है ना, उस पर हम काम नहीं कर पाए। हमें इस पर काम करना है अगर हमें तरबियत करनी है। हम जब सर्वेस करते हैं, रिसर्चेस करते हैं, हम बच्चों से पूछते हैं कि आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद भी हो और आपको बहुत मुस्कुरा कर देखता हो, तो बच्चे ये जवाब देते हैं कि पसंद तो मदर हैं, मामा पसंद तो हैं, लेकिन हमें मुस्कुरा कर नहीं देखती। तो हम उनसे पूछते हैं कि किसको मुस्कुरा कर देखती हैं, तो बच्चे बताते हैं कि वो दुनिया में सबको मुस्कुरा कर देखती हैं सिवाय हमारे। अब इसके पीछे कुछ वजूहात हैं, उनको हम थोड़ा आगे जाकर डिस्कस करते हैं। ताल्लुक़ अगर आपका बेहतर नहीं है, तरबियत मुकम्मल नहीं हो सकती। तरबियत के रास्ते की सबसे बड़ी दीवार वो है ताल्लुक़ की ख़राबी। समझ लीजिए कि मैं रास्ते में कहीं जा रही हूँ और मैंने और रास्ता बिल्कुल क्लियर है, मुझे पता है, मैप भी मेरे पास है, लेकिन मैं अपनी गाड़ी को रोकूं, दरवाज़ा खोलूं, बाहर निकलूं और मैं अपने सामने जाकर एक बैरियर लगा लूं। ये है ताल्लुक़ की ख़राबी, जो बैरियर मैं ख़ुद लगाती हूँ। जब मैं अपने आप को नहीं समझ पाती, अपने रवैयों को नहीं समझ पाती, तो मैं अपने बच्चे के साथ वो ताल्लुक़ बेहतर नहीं बना पाती। हालांकि मुझे उसके खाने की फ़िक्र होती है, उसके अच्छे कपड़ों की फ़िक्र होती है। कौन सी ऐसी माँ नहीं है जिसको अपनी बेटी डॉल नहीं लगती? हर माँ ईद जैसे इवेंट्स पे, शादियों पर, हर कोई चाहती है मेरी बेटी सबसे अच्छी लगे, मेरे बेटे के कपड़े सबसे प्यारे हों। अपने लिए चाहे वो पुराना जोड़ा निकाल ले, लेकिन अपने बच्चे के लिए वो बर्दाश्त नहीं करती। अपने बच्चे के लिए वो चाहती है कि नया से नया जोड़ा हो। हर चीज़ में माँ की मोहब्बत देखने को मिलेगी आपको, लेकिन जब बात ताल्लुक़ की आएगी तो माँ और बच्चा अलग अलग पेज पे खड़े होते हैं। और यहीं से जो है वो तरबियत में एक ऐसी दरार पड़ती है कि आपका कहा हुआ कोई जुमला, आपकी कही हुई कोई बात बच्चे के लिए इम्पोर्टेंस नहीं होती, क्योंकि ताल्लुक़ बेहतर नहीं है। और आपने देखा होगा कि जो एडोलेसेंस की एज होती है, बच्चे इस एज के अंदर किसी खाला को, फुप्पी को ज़्यादा करीब कर लेते हैं, किसी दोस्त को, किसी टीचर को अपने ज़्यादा करीब समझते हैं। और माँओं को अक्सर ये कंप्लेन होती है कि हमारा बच्चा हमारी बात तो सुनता नहीं है, फ़लाँ की बात सुनता है, तो चलो उसी से बात मनवा लेते हैं। ये एक मदरहुड के अगर मैं पैराडाइम में बात करूं, पेरेंटिंग के पैराडाइम में भी अगर मैं बात करूं, तो ये एक बहुत बड़ा फेलियर है। मैं अगर अपने बच्चे की तरबियत करना चाहती हूं तो बच्चे की जो टॉप पर्सनालिटीज़ हैं, उसकी फेवरेट पर्सनालिटीज़ हैं, उसमें मेरा नाम होना चाहिए, अदरवाइज़ तरबियत का अमल पूरा नहीं हो पाएगा। अब ताल्लुक़ की जो ख़राबी है ये क्यों होती है, या ताल्लुक़ जो है वो किस वजह से, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से ताल्लुक़ ख़राब होता है, थोड़ा सा हम इस पर भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले अगर ताल्लुक़ किसी वजह से ख़राब होता है
तो वो होता है हमारे इनर चाइल्ड की वजह से। जब हमारा अपना इनर चाइल्ड हील नहीं होता, हमारे अपने बचपन के पास्ट के इश्यूज़ होते हैं, हमें वो कंप्लेंट्स जो अपनी पेरेंट्स से थी कहीं ना कहीं वो हम अपने बच्चों के साथ कर रहे होते हैं। वो पेरेंटिंग स्टाइल जो शायद हम अपने लिए बेहतर नहीं समझते थे, हमें लगता था कि हमें उससे डैमेज मिला है, लेकिन हम कहीं ना कहीं वो पैटर्न्स रिपीट करना शुरू हो जाते हैं। और मेंटल हेल्थ इसको रिसर्च में साबित भी करती है कि किस तरह लाशऊरी तौर पर हम अपने वो बुरे हैबिट्स जिसके लिए हम कभी परेशान थे, हम वो अपने किरदार में ले आते हैं और हमारे बच्चे उससे डैमेज हो रहे होते हैं। तो हमारा इनर चाइल्ड, हर इंसान के अंदर एक बच्चा होता है ना, और वो बच्चा किसी ऐसे शख्स के सामने खुलता है जो बहुत महबूब होता है, करीब होता है। वो इनर चाइल्ड अगर हील नहीं है आपका, तो उसको हील कर लीजिए, उसको बेहतर कर लीजिए। पास्ट के जो ग्रजेस हैं उनको निकाल दीजिए। दूसरी ताल्लुक़ की ख़राबी की एक बहुत बड़ी वजह है, और वो ये है कि अपनी करंट सिचुएशन से मुतमईन ना रहना। मेरी शादी अच्छे घराने में नहीं हुई, मेरा शौहर अच्छा नहीं है, सपोर्टिव नहीं है, मेरी सास ससुर ऐसे हैं, मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, मैं सेपरेट हूँ तो मेरे पास मुलाजमा नहीं है, ये प्रॉब्लम्स हैं, वो प्रॉब्लम्स हैं। और होती भी हैं, ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम्स नहीं होती, बट ये जो अनसेटिस्फैक्ट्री हर वक्त की आपकी सिचुएशन है, इनसिक्योरिटीज़ वाली, ये आपके बच्चे के सामने आपको मुस्कुराने से रोकती है। ये आपके बच्चे से आपका ताल्लुक़ ख़राब करती है, क्योंकि वो बच्चा आपको उस वक्त ना सिर्फ एक ऐसी ड्यूटी लगता है कि इसके खाने का वक्त, इसके कपड़े धुले हुए हों, इसकी अलमारी सेट हो, इससे ज़्यादा मेरा कोई और काम है नहीं। ये इनसिक्योरिटी आपको किसी नाग की तरह डसती रहती है, किसी स्नेक की तरह आपको फन मारती रहती है। तो करंट सिचुएशन से अगर हम अपनी, जो भी हमारी करंट सिचुएशन है, अगर हम उससे सेटिस्फाई नहीं हैं, तो फिर हम अपने बच्चे की तरबियत नहीं कर सकेंगे अभी। और 9th मंथ का जो पीरियड है ना, इसके ऊपर अगर आप रिसर्च में जाएं, जिनको शौक़ है वो ज़रूर करें, तो आपको पता लगेगा कि ये वाकई में अल्लाह ने जो 9th मंथ रखे हैं, इसमें पूरा इंसान बन चुका होता है। आई एम नॉट सेइंग कि किसी और की ज़िम्मेदारी नहीं है, हम सब की अपनी अपनी ज़िम्मेदारी है, लेकिन अगर मैं तरबियत करना चाहती हूँ तो मैं बतौर माँ अपनी ज़िम्मेदारी खुले दिल से कबूल करूँगी। ये मेरा माइंडसेट होना चाहिए, जो हज़रत हाजरा का माइंडसेट था कि अल्लाह की रज़ा के लिए छोड़कर जा रहे हैं, फिर राज़ी, ठीक है, कोई मसला नहीं है। कोई फ्रिज नहीं था उनके पास खाना सेव करने के लिए, कोई चीज़ नहीं थी, कोई घर नहीं था, वो भी उन्होंने जिस तरह बनाया होगा अपना घर, जिन चीज़ों से भी बनाया होगा, किस तरह उन्होंने सर्वाइव किया होगा, और आखिरकार उन्होंने अपने बेटे के साथ मिलकर किस तरह मक्का को हरा भरा कर दिया, किस तरह पानी जारी है, आज तक वो पानी जारी है। तो ये जो औलाद है ना, ये हमारा जमजम है। ये इनकी, अगर हम चाहते हैं ना कि हमारी लेगेसी जारी रहे, जमजम की तरह जारी हो जाए, तो हमें तरबियत पर तवज्जो देनी होगी, और तरबियत के लिए हमें औलाद के साथ ताल्लुक़ बेहतर करना होगा। मुझे कान से पकड़ के बच्चे को घसीट घसीट के नमाज़ पढ़ाने की ज़रूरत ना पड़े। अगर मेरा ताल्लुक़ बेहतर हो जाए, मेरा बच्चा मुझे नमाज़ पढ़ते देखेगा तो खुद नमाज़ पढ़ने की कोशिश करेगा। और आपने देखा होगा जो 3-4 साल के, 2 साल के बच्चे होते हैं, ये खुद अपनी मदर्स को देख के खुद ही दुपट्टा भी ऐसे उल्टा सीधा सा पहन लेंगे और अपनी माँ की तरह झुककर या वालिद की तरह झुककर सजदा भी करना शुरू कर देंगे, चाहे उनको कोई आयत आती हो या ना आती हो। हमारी तरह देखकर वो बिल्कुल कॉपी कैट्स बन जाते हैं, हमें कॉपी कर रहे होते हैं। जो चीज़ें हमारे ताल्लुक़ को बेहतर कर सकती हैं, हमें उसकी तरफ तवज्जो देनी है। तो अपने ताल्लुकात को देखिए, अकाउंटेबिलिटी करिए, खुद एहतसाबी करिए। ये जो आजकल एक लफ्ज़ चल रहा है कि आई एम नॉट इनफ, मैं एक अच्छी माँ नहीं हूँ, हज़रत हाजरा, हज़रत आसिया, हज़रत फ़ातिमा को ऐसा कोई मामला उनके जहन में नहीं उठा, क्योंकि वो जो कुछ भी कर रही थी वो सब अल्लाह की रज़ा के लिए था। हम जो कुछ भी करते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा हमारे तर्ज में ढल जाए। मुझे अपने बच्चे को अपने तर्ज में ढालने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या है मेरा तर्ज? मैं चली जाऊँगी, मेरा तर्ज भी ख़त्म हो जाएगा। मुझे अपने बच्चे को रब के तर्ज में डालना है, मुझे अपने बच्चे को रब के बनाए हुए साँचे में ढालना है। एक ऐसा इंसान मुझे बनाना है जो मेरा रब देखना चाहता है। अगर तो मेरा ये माइंडसेट है तो इंशाल्लाह मेरे जहन में ये सवालात नहीं उठेंगे कि आई एम नॉट डूइंग इनफ, मैं कुछ नहीं कर पा रही, मैं मॉम गिल्ट का शिकार नहीं होंगी, मैं अपने आप को ऐसी कहानियाँ नहीं सुनाऊंगी। तो जनाब, आज की मेरी जो गुफ्तगू है, अगर मैं इसको समराइज़ करूँ तो मैं ये कहना चाहूँगी आप सब से कि अपने बच्चों की तरबियत के लिए
उनसे ताल्लुकात को बेहतर कीजिए। और उनसे ताल्लुक़ को बेहतर करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपका ताल्लुक़ अपने आप से और अपने रब से बहुत बेहतर हो जाए। अगर आपका ताल्लुक़ अपने आप से और अपने रब से बेहतर नहीं है तो फिर आप बच्चे से ताल्लुक़ बेहतर नहीं कर सकते। ताल्लुक़ बेहतर करने के लिए रेडिकल फॉरगिवनेस, खुले दिल से, अगर मगर के बगैर। हो सकता है बहुत से सवाल आएंगे, फ़लाने ने तो ऐसा किया था मेरे साथ, उसने तो ऐसा किया था, आपके पास शायद उसका जवाब भी ना हो। वहाँ पर सिर्फ एक फार्मूला काम करता है और वो होता है फॉरगिवनेस का फार्मूला। और ताल्लुक़ को बेहतर करने के लिए बच्चे को देखकर बार बार अल्लाह का शुक्र अदा करना कि अल्लाह ताला ने मुझे ये नेमत दी। ये बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है अगर इसे देखा जाए तो इसे किसी दुनियावी ड्यूटी के तौर पर, ट्रेनिंग के तौर पर, बोझ के तौर पर नहीं देखना। इसे देखना है एक रहमत के तौर पर, इसे देखना है एक नेमत के तौर पर, एक नवाजिश के तौर पर कि ये जो बच्चा है ये मेरे और मेरे रब के दरमियान एक ब्रिज है जिसके ज़रिए मैं जन्नत में जा सकती हूँ। और अगर मैंने अपनी लेगेसी को आगे बढ़ाना है, अगर मैं चाहती हूँ कि मुझे मरने के बाद याद किया जाए, तो फिर मुझे इस बच्चे को ज़मज़म की तरह जारी रखना है। इसकी आदतों के ज़रिए, इसके रवैये मुझे ऐसे शेप करने हैं कि ये अल्लाह का पसंदीदा बंदा हो जाए और इसके लिए अल्लाह पसंदीदा हो जाए। क्योंकि जो तरबियत की तारीफ़ हमने रीलर्न की है वो क्या है कि मैं अपनी ख्वाहिशात में नफीस हो जाऊँ, मैं अपनी चॉइसेस के अंदर बेहतर हो जाऊँ, मैं हर वो चीज़ को अपनी चॉइस बनाऊँ जो जायज़ और दुरुस्त है। और अगर मैं किसी चीज़ की ख्वाहिश भी करूँ तो उस चीज़ का सही जवाज़ मेरे पास मौजूद हो। इसलिए नहीं कि ट्रेंड है, फ़लाना कर रहा है, वो कर रहा है, टीवी पर देख लिया, सोशल मीडिया पर देख लिया तो इसलिए मेरी ख्वाहिश है। नहीं, उस ख्वाहिश की सही वजह मेरे पास, दुरुस्त वजह मेरे पास हो और वो हकीकतन 100% एक्यूरेट वजह हो, मेरे नफ्स की बनाई गई वजह ना हो। तो अगर हम अपने बच्चों को तरबियत करना चाहते हैं तो अपने ताल्लुकात को बेहतर कीजिए। मेरी आज की गुफ्तगू जिस पर मैंने सबसे ज़्यादा एम्फसाइज़ किया है वो सिर्फ ताल्लुकात की बेहतरी है। आप यकीन कीजिए, आप पूरी मेंटल हेल्थ इंडस्ट्री को लम्हों में तबाह कर सकते हैं अगर आपने इंसानी ताल्लुक़ पे काम कर लिया। मेंटल हेल्थ इश्यूज़, चाहे वो स्किज़ोफ्रेनिया हो, चाहे वो बड़े से बड़े डिसऑर्डर्स जिसमें बाइपोलर आ जाते हैं जो आज हमारे माशरे में बढ़ते जा रहे हैं, पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन है, ताल्लुकात, हमारे जो इंसानी ताल्लुकात हैं इनकी ख़राबी हो गई है। और जब इंसान से हमारा ताल्लुक़ ख़राब होता है तो उसकी वजह ये होती है कि हमारा रब से हमारा ताल्लुक़ ख़राब है। इंसान से ताल्लुक़ सही करना है, रब से ताल्लुक़ सही कर लीजिए। रब से ताल्लुक़ सही करना है, इंसान से ताल्लुक़ कर लीजिए। ये दोनों एक ही सिक्के के दो रुख हैं। तो जनाब, मैं यहाँ अपनी बात का इख्तिताम करना चाहूँगी। माशाल्लाह हमारी तीसरी स्पीकर भी आ चुकी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब ने बहुत सब्र के साथ मेरी तमाम बातों को सुना और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला इन बातों में से जो भी करक्स मैं आपको दे सकी मैंने दिया। वमा अलैना इल्लल बलाग।